जय हिंद साथियों, कैसे हैं। जीविका अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आज का जो टॉपिक है, इससे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अमूमन हम लोग गलत करते हैं और नहीं भी करते हैं। नहीं कब करते हैं, जब आप इसको एग्जैक्ट सही से पढ़ते हैं। तो आज आपको हम इतना सरल इसको समझाएंगे कि आपका कभी गलत नहीं होगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो लिखने लायक हो तो वीडियो को पॉज करके उसको लिख भी लीजिए। तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखना तो ठीक है, सब्सक्राइब करिए और शेयर अगर कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन लाइक जरूर करिए। शेयर और सब्सक्राइब और लाइक, तीन चीज़ें जीवन की बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन की, आपके नहीं। आप करेंगे सब्सक्राइब तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। बाकी चीज़ें आपको बताई ही जा रही हैं। तो आइए देखते हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम स्वर को कई भागों में विभाजित करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि स्वर को अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के आधार पर हमने बांटा था, जिह्वा के आधार पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको संशोधन कर दें। ये हमने आपको बताने लग, ये थोड़ा हम संशोधन कर दे रहे हैं। हाँ, ये क्या है आपका मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, ठीक, मुख खुलने के आधार पर हमने इसको संशोधन कर दिया है। हमको पहले वाले वीडियो का ही याद था। मुख खुलने के आधार पर स्वर कोई भेद। तो सबसे पहले जानेंगे कि मुख खुलने के आधार पे स्वर के 4 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया भैया मुख खुलने के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, क्या बताएंगे? 4। अर्थात जो हमारे 10 स्वर हैं, हमने री को पहले ही छुट्टी दिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, री का काम अभी नहीं है। तो मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के हैं। अर्थात हम स्वर को पढ़ते समय किस में ज़्यादा मुख खुलते हैं, किस में कम मुख खुलता है, वही चेक करना है। किसी स्वर को पढ़ेंगे कम मुख खुलेगा, किसी को पढ़ेंगे ज़्यादा मुख खुलेगा। किस में क्या रखा गया है, इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं ब्रवित पे। सबसे पहला क्या है? ब्रवित। ब्रवित में क्या होता है कि पूरा मुख खुल जाना। ऐसे स्वर को पढ़ा जाए कि जिसमें हमारा पूरा मुख खुल जाए। ऐसा कौन सा इस 10 स्वर में है जिसको पढ़ने से पूरा मुख खुल जाता है? तो देखिए हमने लिखा आ। अब देखिए हमने कहा आ, अब इससे ज़्यादा मुख खुलेगा नहीं तो लगाओ, चीर दो, फाड़ दो तो अलग बात है, तब खोल सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपना पकड़ेंगे दोनों हाथ फाड़ देंगे। तो आ से ज़्यादा किसी में खुलता ही नहीं है, ठीक। किसी का खुल सकता है भाई, अलग बात है। तो ब्रवित मैंने क्या कहा, इसमें मुख पूरा खुला रहता है। मुख मतलब मुंह जो हम लोग बोलते हैं, इसमें मुख ऐसा स्वर जिसको बोलते समय पूरा मुख खुल जाए। तो कौन सा है? ब्रवित, आ। इसके अलावा कोई खुलेगा नहीं। दूसरा देखते हैं अर्धब्रवित। अब अर्धब्रवित भैया क्या है? अर्धब्रवित यह है कि ब्रवित की अपेक्षा थोड़ा कम मुख खुले, ठीक है। जब हम लोग घूस लेते हैं ना, कहते हैं बताओ मुंह फाड़ो, कितना लोगे? कहते हैं ना घूस में मुंह फाड़ो, तो वही टाइप का ये भी है, मुंह फाड़ो। तो सबसे मुंह किस में फटता है? आ वाले में। जब ज़्यादा घुस रहा है तो यही मुंह खुलता है, ब्रवित वाला है। जब ज़्यादा घुस लेने की इच्छा होगी, मतलब ज़्यादा मुख खुलेगा, ठीक। दूसरा क्या है? अर्धब्रवित। इसमें ब्रवित की अपेक्षा कुछ कम मुख खुलता है, मतलब भाई साहब की अपेक्षा थोड़ा कम मुख खुलेगा इसमें। तो यह क्या कहलाएगा? अर्धब्रवित। अब इसमें क्या क्या आएगा आपका? अ, ए, औ और ये आ। अब ये देखिए आ जो आया है इसको बोलते हैं आगत वाला आ। ये आगत वाला आ है, ठीक। ये आगत वाला आ है। ये जो सिंबल बना है ये आगत वाला आ का अर्थात तो मतलब ये है, यह अंग्रेजी से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? अंग्रेजी से। तो ये आ का मतलब ये होता है कि जब हम जिसे बंगाली बोलते हैं, बंगाली, देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? हमने लिखा डॉक्टर, ये डॉक्टर लिख दिया हमने, क्या बोला? डॉक्टर। कॉलेज, नॉलेज, ये शुद्ध है। हम लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज, कॉलेज, डॉक्टर, ऐसे बोलेंगे तो यह शुद्ध रूप से नहीं है। ये जो लगाता है यही आगत वाला आका है। आप जान गए होंगे इसमें क्या आएगा। अब देखिए आ ज्यादा मुख खुला, फिर देखिए अ, ए, औ, इसका अपेक्षा थोड़ा सा कम मुख खुल रहा है। आप लोग जान गए होंगे पढ़ेंगे तो। अब आते हैं तीसरे पे, अर्धसमृत। अब अर्धसमृत क्या है भाई साहब? इन दोनों की अपेक्षा, किसके अपेक्षा? ब्रवित और अर्धब्रवित की अपेक्षा कम मुख खुले, लिखा भी है इसमें अर्धसमृत की अपेक्षा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन कर लें, यहाँ पे भी अर्धब्रवित की अपेक्षा कम मुख खुलता है। तो अर्धसमृत क्या कहलाएगा? इसमें अर्धब्रवित की अपेक्षा कम मुख खुलता है। देखिए ए और ओ।
तो ध्यान दीजिए, हम पहले पूरा मुंह खोल रहे थे, ठीक, आ, फिर आया ए औ आ, थोड़ा उससे कम खुला, फिर नीचे और आते हैं और कम मुख खुल रहा है, ए ओ कम मुख खुल रहा है। चौथा आता है समृत। समृत मतलब क्या है? जिसमें सबसे कम मुख खुले, जो बोलबे न करे, ठीक, जिसमें सबसे मुख खुले। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, न के बराबर। तो ब्रवित का विलोम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया, भैया ब्रवित का विलोम क्या है? तो समृत। क्यों? क्योंकि ब्रवित में सबसे अधिक मुख खुलता है और समृत में सबसे कम मुख खुलता है। देखिए ई उ, तो हम खोले थे इतना मुंह पहले खोले थे, ठीक है। अब जब हमको क्या हुआ, पहले हम ब्रवित में आए, जब हमको ज्ञान नहीं रहता तो हम बहुत मुंह खोलते हैं, बहुत फाड़ते हैं, बहुत बताते हैं। जब हमको थोड़ा सा ज्ञान आता है तो और कम बोलते हैं, जब और थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान आता है तो और कम। जब हमें ज्ञान आ जाता है तो हम एकदम गंभीर हो जाते हैं, तब हम उतना ही बोलते हैं जितना हमारे लिए ज़रूरत होती है। तो आपको इस श्रेणी से इस श्रेणी में आना है, ठीक, ब्रवित में। तो जब भी पूछेगा भैया सबसे कम में खुलता है तो आपका समृत में, और सबसे अधिक मुख किस में खुलता है? ब्रवित में। ब्रवित का विलोम समृत है, आप वीडियो में देख लिए होंगे। ये तो हमारा इतना था। अब आते हैं आगे वाले में, स्वरों का उच्चारण स्थान। यह क्या है भैया? स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान मतलब कि यहाँ से हम बोलते हैं गले से। हर चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? गले से। गले से होते हुए, जीभ से होते हुए ये होंठ तक आती है। तो देखिए अब उच्चारण स्थान कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 6। अगर पूछेगा एग्जाम में कि स्वर में कुल कितने उच्चारण स्थान हैं? 5 6 7 8, तो गिनती कितनी है? 6। कैसे याद रहेगा? 6, ये क्वेश्चन आ गया तो 6 से आप 6 बना लीजिएगा। इतना सरल क्वेश्चन देखेंगे, कहेंगे 6, ये क्वेश्चन आ गया तो 6 से आपका 6 बन गया। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए कंठ क्या है? कंठ मतलब होता है गला। कंठ मतलब जिसे हम शंकर जी क्या कहते हैं? नीलकंठ। शंकर जी कहते हैं नीलकंठ। कंठ मतलब गला। तो गला का मतलब ये होता है ऐसा स्वर जो गले के सहारे से बोला जाए। तो अ और आ जो है यह किसके सहारे से बोले जाते हैं? गले के सहारे से। तो यह कंठ में आते हैं। ताल मतलब होता है जीभ का ऊपर का भाग, जिसको छत, ये आपका तालु हो गया। तालु में क्या क्या आता है? ई और बड़ी ई, ये जीभ के ऊपर वाले भाग से बोले जाते हैं। होस्ट, ये सबसे खतरनाक भैया, जो हम लोग होंठ होंठ चिल्लाते हैं। होस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा स्वर जिसको बोलते समय हमारा होंठ स्पर्श करे। देखिए उ उ, आप बोलेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। उ तो होंठ हमारे जो हैं संपर्क में आ रहे हैं। अब मूर्धन्य, मूर्धन्य को कभी कभी मूर्धा भी बोलते हैं। मूर्धन मतलब कितना? मुड़ना। किसका मुड़ना? जीभ का। किसका मुड़ना? जीभ का। तो री को बोलते समय हमारी जीभ मुड़ जाती है। मुंह से मुड़ना, मुंह से मूर्धन। कभी कभी मूर्धन का स्थान में मूर्धा भी लिखा रहता है, तो भ्रम मत खाइए कि दोनों का एक ही है। तालब, तालु का स्थान पे कभी कभी तालब भी लिखा रहता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो मूर्धन मतलब जीभ का मुड़ जाना। देखिए री, पढ़िए री। री आप पढ़ेंगे तो फोल्ड हो रहा है, री रगड़ खा रहा है, थोड़ा सा समझ गए। कंठ तालु। अब कंठ में तालु में क्या क्या है? कंठ में अ और ये देखिए ध्यान दीजिए, कंठ में अ या आ गया, ताल में ई आ गया, ठीक। मैंने जब संयुक्त स्वर पढ़ाया था अ और ई मिलके ए होते हैं, मैंने वहां बताया था, वही यहाँ पे ए और ए है हो गया है। तो कंठ और तालु मतलब जो कंठ और तालु के सहारे से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंठ तालु, ए और ए। और कंठ ओष्ठ, जो कंठ मतलब गला और होंठ दोनों के सहारे से बोला जाए। ओ औ, ये क्या है? कंठ औष्ठ। कभी जब इसका हम संधि कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। अब हम इसका संधि कर दिए तो फिलहाल हम अलग करके लिखे हैं कंठ ओष्ठ, ऐसा जो गला और होंठ के सहारे से बोला जाए। तो एक चीज सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक होता है दंत, एक उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जिनमें एक भी स्वर नहीं आते हैं, तो याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि दंत में
एक दंत मतलब होता है दांत, दंत मतलब क्या होता है दांत, वी को दंत मंजन हम लोगों को सुना है, दंत कांति सुना है, तो दंत मतलब क्या होता है दांत। ऐसा स्वर जिसमें ऐसा उच्चारण स्थान जिसमें एक भी स्वर नहीं आते हैं वह क्या कहलाएगा दंत। दंत उच्चारण स्थान में एक भी स्वर नहीं आते, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो देखिए अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ री पूरा पढ़ लेंगे, एक भी स्वर जो है दांत का स्पर्श नहीं करेगा। अब आप लड़ा भिड़ा के छुआ देंगे तो अलग बात है कि कर लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भैया क्या कर लेंगे जब लड़ा भिड़ा के खींच थाम के जीभ इतनी बड़ी कर लिए, छुआ दिए दांत में, क्या बोल तो लिए, क्या कर लिए, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि व्याकरण यही सिखाता है हमको कि दांत के सहारे से एक भी स्वर नहीं बोला जाता है। तो हमने आज देखा उच्चारण स्थान स्वर का चैप्टर जो हमने पूरा पढ़ा दिया है, व्यंजन का चैप्टर अब जो चलेगा। तो आपका उच्चारण स्थान मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने हैं, 4 हो गए, उसको बता दिया कौन किस में आता है। फिर स्वरों का उच्चारण स्थान भी मैंने बता दिया। और एक चीज ध्यान दीजिए, वीडियो को देखिए, लिखिए भी इसको, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्लीज़ एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और इस समय जीविका एकेडमी पर जीएस की बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। आपको जीएस का मैं उनसे खुद पढ़ता हूँ, देखता हूँ उनका वीडियो, एक एक पॉइंट सीखने को मिलता है, कभी कोई चीज़ छूटती नहीं है। तो आप लोग जीएस और हिंदी दोनों ही एकदम अच्छे से पढ़ें। जैसे ही और चीज़ों की डिमांड होगी हम वो भी क्लास लेके आएंगे। सारे टीचर, बेहतरीन टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं। फिलहाल हम हिंदी और जीएस पे ही चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कारगर आपके एग्जाम में है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।